लास्ट 2 से 3 डेज से मैक्सिमम बच्चों का सिर्फ और सिर्फ एक डाउट है कि दी प्लीज हमें वेटरनरी काउंसिल के बारे में समझाइए कि वेटरनरी के अंदर बीवीएससी कोर्सेज के अंदर क्या कट ऑफ रहने वाली है, कौन कौन से वहां पे कॉलेजेस हैं, टोटल नंबर ऑफ सीट्स क्या है, काउंसलिंग कैसे होगी, एमसीसी के थ्रू होगी या फिर किसके थ्रू होगी। सो बच्चों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए कंप्लीट A to Z इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ बीवीएससी काउंसलिंग को लेके, बिकॉज मैंने आप लोगों को बोला था कि बीवीएससी के अंदर मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट आप लोगों के लिए मैं पूरी रिसर्च करूंगी, इसीलिए मैंने आपको बीवीएससी के लिए 2 से 3 दिन आप लोगों से मांगे थे। बट इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं कि आप लोगों को बीवीएससी में कैसे काउंसलिंग करानी है, किन किन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहला स्टेप ये आता है कि बीवीएससी क्या है, आपका बैचलर इन वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जहां पे आप लोग एनिमल्स के डॉक्टर बनते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बिल्कुल बता रही हूँ। अब इसकी काउंसलिंग कैसे होती है, देखो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपने नीट का एग्जाम दिया हो, ठीक है, तो नीट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे एडमिशन होगा यहाँ पे। लेकिन आप लोगों की काउंसलिंग एमसीसी नहीं कराता है, आयुष काउंसलिंग नहीं होती, वेटनरी की अलग से एक काउंसलिंग बॉडी है जिसको हम बोलते हैं वीसीआई, वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, राइट। मैं आपको पूरा एक फ्लो चार्ट बना के स्टेप बाय स्टेप चीजें समझा रही हूँ, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, कहीं पे भी काउंसलिंग करा रहे हैं, तो मुझे सारी चीजें पता होनी चाहिए। सो मेरा मेन एम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे यही है कि मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीजें सिखाऊं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फीस की बात कर लेते हैं कि आप लोग अगर एक जनरल कैंडिडेट है तो राउंड 1 और राउंड 2 की जो फीस होती है ना, यहाँ पे 3 राउंड होता है काउंसलिंग के अंदर। राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है और उसके बाद होता है स्ट्रे राउंड। तो राउंड 1 जो होता है ना, उसकी जनरल कैंडिडेट की जो फीस होती है दैट इज 1000 और ईडब्ल्यूएस ओबीसी की होती है 900, SC ST PWD कैंडिडेट की 5000। दिस इज द फीस स्ट्रक्चर कहाँ पे, अगर आपको बीवीएससी एंड एएच कोर्सेज में एडमिशन लेना है तो। बट अगर आपको राउंड 2 के बाद स्ट्रेट राउंड में पार्टिसिपेट करना है तो जनरल कैंडिडेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो फीस है 50,000 होगी, जो कि बाद में रिफंड कर दी जाती है अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है। SC ST कैंडिडेट की जो फीस होती है ये आपकी 25,000 होती है। अब बात कर लेते हैं काउंसलिंग का स्टेप्स, बता दो हमें कि यहाँ पे क्या क्या काउंसलिंग के स्टेप्स होते हैं। तो सिंपल आप लोगों का जो वेटरनरी काउंसिल है, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया वीसीआई, तो अगर आपको वीसीआई से एडमिशन लेना है तो ऑल ओवर द इंडिया, बहुत ध्यान से समझना, बिकॉज बहुत ही कम आपको टीचर्स मिलेंगे जो आपको यहाँ पे काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन देंगे, बिकॉज इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं होती है। तो वीसीआई की ऑल इंडिया में 15% जो सीट्स होती है ना, 15% सीट्स वो आपके वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू फिल होती है। इनका काउंसलिंग स्टार्ट कब होती है, इनकी काउंसलिंग सितंबर में स्टार्ट होती है, जब आपकी आयुष काउंसलिंग हो रही होती है ना, उसी टाइम पे इनकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया कितनी रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, तो आपने रजिस्ट्रेशन फीस पे किया, फीस पे करने के बाद सबसे पहले आप राउंड 1 में जाओगे, फिर उसके बाद आप राउंड 2 में जाओगे। अगर आपको राउंड 2 तक भी सीट नहीं मिलती है, यू वांट कि मुझे स्ट्रे राउंड में जाना है, तो आप स्ट्रे राउंड में चले जाओगे। उसकी फीस मैंने आपको बता दिया 50,000 जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और SC ST के लिए 25,000, ठीक है। तो यहाँ पे 15% जो सीट्स है ऑल इंडिया की वो वीसीआई फिल करता है। अब आप सोचो दी 85% सीट्स कहाँ जाती है, वो 85% सीट्स हमें कैसे मिलेंगे, तो 15% सीट्स तो वीसीआई से फिल होगी, जो बाकी की 85% सीट्स है ना वो आपकी स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल होती है। अब ये स्टेट काउंसलिंग कैसी होती है, यहाँ पे स्टेट काउंसलिंग ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर स्टेट करवाता है, नहीं, स्टेट वाइज यूनिवर्सिटीज होते हैं। जैसे आई एम गिविंग एन एग्जांपल कि हरियाणा है आपका, ठीक है, हरियाणा के अंदर वेटरनरी की यूनिवर्सिटी है, तो एक यूनिवर्सिटी के अंदर एफिलेटेड कॉलेजेस होते हैं, तो वेटरनरी की जो यूनिवर्सिटी है वो अपनी खुद की काउंसलिंग कराते हैं, और हरियाणा के बच्चों के लिए ये 85% सीट्स रिजर्व होगी। महाराष्ट्र के अंदर कोई वेटरनरी यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है प्राइवेट है डजंट मैटर, तो वो महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी खुद की काउंसलिंग कराएगी, महाराष्ट्र के बच्चों को 85% सीट्स देगी, 15% उस यूनिवर्सिटी के अंदर महाराष्ट्र की वीसीआई सीट्स फिल करेगा। लेट सपोज किसी के अंदर 100 सीट्स प्रेजेंट है किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो उसकी 15 सीट जो है वीसीआई फिल करेगा, 85% सीट स्टेट करेगा। अब बात एडमिशन की कैसे आती है, अब आप लोगों के मन में सिंपल सा डाउट ये आ रहा होगा कि हमारे पास हमें कैसे पता लगेगा मुझे स्टेट में जाना है या फिर आपका ऑल इंडिया पे जाना है। तो मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ बता रही हूँ ऑल इंडिया के बेसिस पे।
राइट। तो ऑल इंडिया के बेसिस पे अगर हम कट ऑफ की बात करें, उससे पहले ना एक बार थोड़ा सा रेंज समझ लो। मैं आपको बहुत क्लियर कट एक रेंज समझा रही हूँ यहाँ पे। जैसे कि आप लोगों को पता है ये एनटीए ने नीट का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ था उसका पीडीएफ का ये स्क्रीनशॉट है। आप लोगों को पता है 651 से 686 पे फर्स्ट रैंक था किसी स्टूडेंट का, था नहीं था? तो 651 से 686 के बीच में 73 स्टूडेंट है, तो 73 के 73 स्टूडेंट को एमबीबीएस फॉर श्योर मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? 601 से लेके 650 के बीच में 1200 बच्चे हैं, 1260 ऑफ कोर्स एमबीबीएस के लिए जाएंगे। फिर 551 से लेके 600 के बीच में 10,000 है, इतनी तो हमारे पास एमबीबीएस सीट्स हैं ऑफ कोर्स एमबीबीएस पे। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर कोई एमबीबीएस के लिए जाता है, ऐसा भी नहीं होता। होता है ऑल इंडिया रैंक 1 आया किसी का, वो एमबीबीएस करना ही चाहता है। आप बोलोगे यहाँ पे कमेंट्स में कि दी कौन नहीं करना चाहेगा एमबीबीएस, सब, बट लेकिन सबकी प्रेफरेंस अलग अलग होती है, राइट। तो यहाँ पे फिर इसके बाद 501 से लेके 550, ये सबसे डाइसी सिचुएशन होगी जिसमें 39,000 समथिंग बच्चे हैं, 39,000 समथिंग कैंडिडेट है 501 से लेके 550 के बीच में। यहाँ पे आएगा कि यहाँ के कुछ बच्चे एमबीबीएस में जाएंगे और कुछ बच्चे यहाँ पे बीडीएस में जाएंगे। अब मैक्सिमम केसेस में ना वो स्टूडेंट, अगर किसी को एमबीबीएस नहीं मिल रहा होता है तो एमबीबीएस के बाद बच्चे कहाँ जाते हैं, बीवीएससी में जाना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे बीएमएस में जाना शुरू करते हैं, कुछ बच्चे बीडीएस में जाना शुरू करते हैं, नर्सिंग सबसे लास्ट में रखते हैं, राइट। इतना करके चलता है। तो यहाँ पे 501 से लेके 550 में कुछ सीट्स बीबीएससी की फिल होगी, मैक्सिमम जो सीट्स आएंगी देख रहे हो 450 से लेके 500 के बीच में कितने बच्चे हैं, 69,703। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा कंपटीशन होगा। अगर आपका स्कोर 450 से लेके 520 तक है, सबसे ज्यादा कंपटीशन इस रेंज में आएगा। 450 से 520 के बीच में स्कोर है, सबसे ज्यादा कंपटीशन होगा गवर्नमेंट सीट्स के लिए यहाँ पे मैक्सिमम। तो यहीं पे आपकी किसकी कट ऑफ आनी शुरू हो जाएगी, यहीं से 400 से 450 के बीच में आपका वही कैटेगरी वाले बच्चे आने शुरू हो जाएंगे धीरे धीरे करके। तो जो हमारी रेंज रहेगी वो ये यहाँ तक रहने, और मैं हाईलाइट करके बता रही हूँ इन तीन रेंजेस में 350 से लेकर के ये तीन जो कैटेगरीज है ना, इन तीन कैटेगरीज में बीवीएससी की काउंसलिंग होगी, बीवीएससी की, राइट। अब बात कर लेते हैं हम लोग बीवीएससी के लिए 2024 में क्या रैंक रही थी और 2025 में क्या रहेगी। तो अगर आप जनरल कैटेगरी की बात करो तो 2024 में 85,000 तक बच्चे को सीट मिला था, और 2025 में थोड़ा सा इससे अप जाएगा। तो हम इसको मान के चल रहे हैं अगर आपकी रैंक 90,000 तक है तो आपको, ये मैं यहाँ पे राउंड 2 तक कंसिडर कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट कंसिडरिंग कि आप स्ट्रे राउंड में जाओगे। हर कोई स्ट्रे राउंड में 50,000 25,000 देके नहीं जा पाता है, करते हैं ये चीज बच्चे, ठीक है। फिर ओबीसी की बात करते हैं, 90,000 तक गई थी, तो इस बार 1 लाख तक जाएगी। अगर आपको लगता है मुझे वेटरनरी ही करना है, ईडब्ल्यूएस में 1.14 लाख, तो यहाँ पे भी हम मान चल रहे हैं 1,40,000, 1,10,000 14,000 तक गई थी, इस बार 1,40,000 तक मान लेते हैं। एससी कैंडिडेट में 2.5 लाख तक, और एसटी में 3 लाख। मतलब ये तो बिल्कुल सेफ है, ये तो बिल्कुल सेफ है। और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि एमसीसी के जैसे स्ट्रे राउंड, स्पेशल स्ट्रे राउंड, स्पेशल स्ट्रे राउंड 1, स्पेशल स्ट्रे राउंड 2, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं, सीट्स पे दिखा देती हूँ। टोटल यहाँ पे 734 सीट्स अवेलेबल है, जिनमें 15% सीट, ऑल इंडिया की 15% सीट्स है 734। अभी लिस्ट भी दिखा रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर भी सब कुछ बताऊंगी, तो मेक श्योर वीडियो एंड तक देखना अच्छे से। तो 15% सीट्स हमारी यहाँ पे गई हैं, राइट। लास्ट ईयर का सीट अलॉटमेंट भी दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ रैंक तक सीट गया है, कैसे कॉलेज सेलेक्ट करना है, फीस कैसे चेक करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाऊंगी। आपने मेरी आयुष काउंसलिंग वाली वीडियो देखा ही होगा कि मैंने कितने अच्छे से आप लोगों को सारी चीजें समझाई है यहाँ पे। तो यही आ गया। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट नोट डाउन कर लेना, www.vci.admission.nic.in। तो ये 734 सीट्स कहाँ पे चेक करेंगे, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे गए हम लोग, ठीक है। सब चीजें ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर है। तो सीट मैट्रिक्स दिया हुआ राउंड 1 के लिए, तो ये मैंने सीट मैट्रिक्स यहाँ पे ओपन किया, ये देख लो, एंड पे दिखा रही हूँ नंबर ऑफ सीट्स। ये कितनी बताई थी सीट, 734, ये देख लो 734 सीट्स है या नहीं है। अब यहाँ पे आपको चेक करना है, देखो अब मुझे मेरा स्टेट का कैसे पता चलेगा। अब आई एम गिविंग एन एग्जांपल, आप आंध्र प्रदेश से हो, तो आंध्र प्रदेश में आपकी 15% सीट्स तो बीसीआई फिल करेगा, बट 85% जो इसकी सीट्स है ना, आंध्र प्रदेश की कौन सी यूनिवर्सिटी है, श्री वेंकटेश्वर वेटरनरी यूनिवर्सिटी है। तो आप अगर आंध्र प्रदेश से हो तो आपको अपना
स्टेट कोटा मिलेगा यहाँ पे आपका, स्टेट कोटा, और स्टेट कोटा के बेसिस पे आप बात करोगे ना तो अच्छी अच्छी खासी रैंक पे भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी में आपको इस पे सर्च करना है इसको, और इसकी वेटरनरी अभी तो नहीं स्टार्ट होगी, जब स्टार्ट होगी स्टेट वाइज आई ट्राई कि मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूं। बट इसके अंदर जो 15% सीट्स है ना, वो 15% सीट्स फिल होंगी हमारी VCI के थ्रू, वेटरनरी काउंसिल। फिर इसके बाद असम में, असम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर आप देख रहे हो 2 कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस, कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस लखीमपुर। ऐसे बिहार में है, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा में देख रहे हो हिसार के अंदर लाला लाजपत राय वेटरनरी, LLRUVA जो भी इसको बोलता है शॉर्ट में, ठीक है। जम्मू कश्मीर के अंदर भी है, ठीक है। कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, कितनी स्टेट्स है भाई टोटल, टोटल वी आर हैविंग 22 स्टेट्स में। तो आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो उस स्टेट की, अपनी पर्टिकुलर स्टेट की काउंसलिंग करा लेना। अगर आपको लगता है कि आपके स्टेट में अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है तो आप ऑल इंडिया वाली काउंसलिंग कराना, राइट। यहाँ पे प्राइवेट भी है, और मैं एक और चीज आप लोगों को बता देती हूँ, बिकॉज मेरा एम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि मैं आपको चीजें डिलीवर करूँ, मेरा एम ये है कि मेरी वीडियो से मैक्सिमम बच्चों को बेनिफिट हो। तो एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने खुद से चेक की है, अगर आप इनमें से कुछ कॉलेजेस के बारे में उनकी फीस स्ट्रक्चर निकालोगे ना, मैंने खुद निकाला भी है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। कहाँ गया, अरे भाई वेटरनरी किधर गया तू। ये देखो पूरा दिन मेरा काउंसलिंग रिसर्च ही चलते रहता है, फुल डे मैं काउंसलिंग रिसर्च ही करती हूँ। मैं ओपन कर रही हूँ फिर से वेटरनरी का, वेटरनरी काउंसलिंग 2025, ठीक है। मैं दिखा रही हूँ आपको सीट अलॉटमेंट, दिखा रही हूँ अभी आपको। तो सीट अलॉटमेंट किधर गया, ये सीट मैट्रिक्स है, नोडल अलॉटमेंट, ये रहा अलॉटमेंट रिजल्ट राउंड 1 का। तो ये राउंड 1 का है, तो मैंने इसी को चेक किया। अब सबसे एंड पे आ जाता है, देखो सबसे एंड पे मैं एक चीज दिखा रही हूँ आपको, दिस इज फॉर राउंड 1। तो राउंड 1 में अगर आप चेक करोगे ना बेटा, तो आप एक चीज देखो यहाँ पे क्या है, नागपुर नागपुर वेटरनरी कॉलेज है महाराष्ट्र के अंदर। रैंक कितनी है, 1 10 100 1000 10,000, 13 लाख है ना, गलत तो नहीं पढ़ रही हूँ, 13 लाख पे, कहाँ पे, ओबीसी में, बट PWD कैंडिडेट। अब PWD को स्किप करो, करो स्किप, ये आ जाओ। अरावली वेटरनरी कॉलेज है शिखर के अंदर, राजस्थान, कितने पे है, 2,78,000, कहाँ पे, ST कैटेगरी के अंदर, ST कैटेगरी के अंदर। अब ये कॉलेज के बारे में अगर आप चेक करोगे ना, अरावली वेटरनरी कॉलेज शिखर, ये एक प्राइवेट सेक्टर में, तो मैंने 2 से 3 या 4 कॉलेजेस की मैंने फीस स्ट्रक्चर चेक किया, तो भाई आई वाज शॉक लिटरली। इसका 1 साल का खर्चा 7 लाख, हॉस्टल अलग है, हॉस्टल अलग है। अब आई एम नॉट, मुझे नहीं पता ये इसमें क्या सिखा रहा है क्या नहीं सिखा रहा है, बिकॉज मैंने आपको पहले, वेटरनरी इज नॉट माई फील्ड, ये मेरा फील्ड नहीं है। बट मैंने इसका फीस स्ट्रक्चर चेक किया कि बिफोर इन्फॉर्मिंग टू द स्टूडेंट मुझे कंप्लीट आइडिया होना चाहिए, देन आई गेट टू नो इनकी प्राइवेट कॉलेज की 7 लाख 8 लाख 9 लाख ऐसी फीस है। मैं दिखा भी देती हूँ, देखो आपको कौन सा कॉलेज है, अरावली वेटरनरी कॉलेज। तो कैसे चेक करना है, गूगल पे जाना है आपको, अरावली वेटरनरी स्पेलिंग, ठीक है, अरावली वेटरनरी कॉलेज फीस स्ट्रक्चर। अरे भाई ये क्या हो रहा है, हाँ ये रहा, ऊपर ही दिख रहा है, देखो ऊपर ही दिख रहा है, क्या लिख रहा है, अगर आप स्टेट कोटा से जाते हो तो 5,50,000, कोई एहसान नहीं कर रहे हो भाई स्टेट वाले बच्चों के ऊपर तुम। और अगर तुम VCI से जा रहे हो तो 7 लाख पर ईयर, मैनेजमेंट कोटा में, वो भी मैनेजमेंट कोटा में। अब फीस डिटेल देखो यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने पूरा, ये ऑफिशियल है अरावली वेटरनरी कॉलेज शिखर की, ये ऑफिशियल है। तो ये अरावली कहाँ है, राजस्थान के अंदर है। सो दे आर सेइंग कि अगर आपके पास राजस्थान स्टेट कोटा है तो 6 लाख 1 साल की, सेकेंड ईयर की 6 लाख, थर्ड ईयर की 6 12 36, कैन यू सी दिस, 36, ठीक है। और अगर आप VCI से जा रहे हो तो VCI से भी चलो ठीक है, मैनेजमेंट कोटा में ज्यादा है, और मैनेजमेंट कोटा में 8 लाख है, और सिक्योरिटी मनी ले रहा है 50,000, सिक्योरिटी हॉस्टल चार्जेस ले रहे हैं आपके डबल सेटेड में 81,000 T1। तो आप लोग जो कॉलेजेस फिल करोगे ना, मतलब मेरा ये सब दिखाने का, बिकॉज मेरा एम है आप लोगों को छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन बताना, राइट। मैं ऐसे नहीं, मैं आपको बोल दूं नहीं बच्चे चले जाओ प्राइवेट में चले जाओ, फीस भी तो देखो भाई,
इतनी फीस अफोर्ड कर सकते हो अगर आप, तो जाओ। मैं ये नहीं बोलूंगी कितनी फीस देने के बाद वर्थ इट नहीं है, ऑफ कोर्स वर्थ इट है, तभी वो इतनी फीस चार्ज कर रहे हैं। लेकिन मैक्सिमम बच्चे मिडिल क्लास फैमिली से होता है, इतनी ज्यादा फीस नहीं अफोर्ड कर सकते। तो आपको बहुत सोच समझ के यहाँ पे कॉलेजेस को सेलेक्ट करना है। मैं ये पूरी की पूरी लिस्ट मैंने आपको बता दिया, वेटरनरी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, सीट मैट्रिक्स निकालो, कॉलेजेस का फीस देखो। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जिनकी फीस बहुत कम भी है, 3-4 लाख में पूरा 4 साल का खर्च निकल जाएगा, ऐसे भी हैं। लेकिन ऐसे भी हैं जिनका 1 साल का ही 6 लाख है सिर्फ ट्यूशन फीस। तो प्लीज सोच समझ के एडमिशन लेना। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही बता रही हूँ। और कट ऑफ मैंने आप लोगों को बता दी है, जितनी कट ऑफ बताई है ऑलमोस्ट इसी रेंज के अंदर रहेगी। जब वेटरनरी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी इसी चैनल पे आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो जाएगी। अब तक तो देखो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि इस चैनल के ऊपर आपको वेटरनरी हो, आयुष हो, हर तरीके के काउंसलिंग मैं कराने वाली हूँ। अब आप लोगों की नेक्स्ट डिमांड थी बीएचयू एडमिशन के ऊपर। सो बीएचयू अभी मैंने होल्ड पे क्यों डाला हुआ है, बिकॉज थोड़ा सा रिसर्च चल रहा है बीएचयू को लेके। बहुत सारी ऐसी मिसगाइड्स है जो मैंने काफी चैनल्स पे देखी हैं, बट मैं उनको थोड़ा सा सही करना चाह रही हूँ। क्योंकि बच्चे डायरेक्टली हर कोई ये बोल रहा है कि बीएचयू से नीट के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा बीएचयू, बट ऐसा नहीं होता। वहां पे बीएचयू भी खुद का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करता है, जिसके बारे में किसी ने नहीं बताया हुआ है। तो उस पर थोड़ा सा मुझे रिसर्च करना है, एप्लीकेशन फॉर्म चार्जेस कब आता है कब नहीं आता है, उसके ऊपर आपको ये वीडियो मेरी नेक्स्ट डे तक मिल जाएगी। आप ये आज वीडियो देख रहे हैं तो मैंने इसका पूरा 17 जून को कल रात बैठ के पूरा अच्छे से रिसर्च करके तब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। अब ऐसे ही मैं बीएचयू का पूरा रिसर्च करके आपको ये वीडियो बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मुझे आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट जरूर चाहिए, और जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं हर कोई सब्सक्राइब करेगा तब भाई मैं इतनी मेहनत करूंगी। क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लिटरली बहुत हार्डवर्क कर रही हूँ काउंसलिंग में। बिकॉज देखो, एक बहुत पर्सनल बेनिफिट बता रही हूँ मैं आपको इस चीज में। आई थिंक आप लोग रिलेट कर पाओगे नहीं कर पाओगे। आई वॉज ऑल्सो अ नीट स्टूडेंट, मैं भी एक नीट स्टूडेंट थी। 2016 में मैंने अपना नीट एग्जाम दिया था, और एंड देन उस टाइम पे आई स्कोर 391 समथिंग। और उस टाइम पे 391 वाज अ जेन्युइन स्कोर जिसमें अच्छा कॉलेज मिल जाता था। लेकिन द प्रॉब्लम वाज 2016 की बात कर रहे हैं, जहाँ पे लोगों के पास इतने ज्यादा स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, यूट्यूब चैनल्स पे काउंसलिंग्स नहीं होती थी, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं थे पढ़ाई करने के, ऑफलाइन कोचिंग, ये सब ना कोरोना के बाद स्टार्ट हुआ। तो मेरे पास काउंसलिंग की इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं थी। माई पेरेंट वॉज लाइक एग्जैक्टली दे वर मूविंग अराउंड टू डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के पास जाते थे कि कैसे कराना चाहिए एडमिशन, कैसे काउंसलिंग कराना चाहिए। तो मेरे पास गाइडेंस ना होने की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ लेक ऑफ गाइडेंस, कि मुझे कोई बता दे, मुझे ये तक नहीं पता था काउंसलिंग होती कैसे, नो वन वर देयर टू टेल मी। कोई नहीं था, लिटरली कोई नहीं था। मेरे पेरेंट्स वर नॉट दैट मच एजुकेटेड कि वो खुद से सारी इन्फॉर्मेशन निकाल पाए। मेरे पास इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से मैं काउंसलिंग नहीं करा पाई। मैं एक अच्छे, ऐसे नहीं है मैंने अच्छे कॉलेज से नहीं किया है, मैंने अपना मास्टर्स फिनिश किया हुआ है। आई नो मैं लगती नहीं होती, बट आई एम 27, राइट। सो ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत अच्छा, मैंने एसआरएम यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा चेन्नई, आपने, मैंने वहां से अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है। तो होता है ना, एक मन में हमेशा रह जाता है कि यार मुझे मेडिकल फील्ड में जाना था, वो क्यों नहीं हो पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ काउंसलिंग। सो आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल सिर्फ इस एम से कि जो मेरे पास लेक ऑफ नॉलेज नहीं था, मैंने सिर्फ नीट का एग्जाम दिया। अब दुनिया भर के ऑप्शंस हैं, मैं नीट के अलावा कोई और ऑप्शंस पे जाती, कोई और एग्जाम फिल करती, मुझे और अच्छा कॉलेज मिल जाता। तो मैं, मेरा उसी वही एम है कि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी गर्ल चाइल्ड इस चीज से अनअवेयर ना रहे कि पीसीबी के अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन है नीट, ऑल्टरनेट ऑप्शन हो। अगर नीट भी दे रहे हो तो आपको आपके स्कोर के बेसिस पर आपको काउंसलिंग कैसे करानी है, आपको किसी के पास नहीं जाना पड़े। यू शुड हैव अ प्लेटफॉर्म, यू शुड हैव अ बिग सिस्टर, एल्डर सिस्टर आपके पास होनी चाहिए जो आपको बताए। सो आई एम जस्ट प्लेइंग द सेम रोल, मैं आप लोगों की लाइफ में वही रेल, वही वैल्यूज क्रिएट कर रही हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ इट। ठीक है, चले फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।